जी सनाउल्लाह मफ्ती साहब, आज बजट 2025 पेश हो गया। क्या कहेंगे? अवाम दोस्त बजट है, कैसा देख रहे हैं आप इसको? ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत शुक्रिया हसनैन। ये अवाम खुश बजट है। इसमें आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, और मैं समझता हूँ कि जो ये हमारे ख़ासकर जो डाउन टूडन एरियाज़ के लोग हैं, जो नेगलेक्टेड लोग, उनके लिए कोई ये खुशखबरी नहीं है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत का बजट है। इन्होंने आवाम की ख्वाहिशात को जो है वो सामने नहीं रखा। ये मुश्किलात वो बढ़ाएगा आवाम का। टैक्सेस का बजट है, इसमें आम आदमी के लिए, गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं है। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आपको पता है कि 70% लोग जो देहात में रहते हैं, जो काश्तकारी से मुंसलिक हैं, उनका बड़े बुरे हालात हैं। मैं आज ही आया हूँ अपने हलके से, तो मैंने देखा, मैंने तकरीबन, मुझे काफ़ी हज़ारों में लोग मुझे मिलने आए हैं ईद पे, तो मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं। मैंने बखुदा शायद ही कोई एक आधा आदमी जिसको मैंने देखा उसने कोई नया सूट खरीदा है। कैपेसिटी नहीं थी नए सूट की। मैं फिर जो आते रहे मैं उनसे पूछता रहा हूँ कि आपने कुर्बानी की है, तो तकरीबन 90% लोगों ने कहा हमने कुर्बानी नहीं की। अब कुर्बानी इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के क्या कहते हो, पैगम्बर, अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी हर मुसलमान पे जो करना। कुर्बानी नहीं की, लोगों ने नए कपड़े नहीं खरीदे, मुआशी हालात लोगों के बड़े दगर दुए, और ख़ासकर देहात में लोग मर चुके हैं। जो ये हमारे जो तनख्वाहदार तबका है, उनकी कमर टूट गई है। तो ये तो वज़ीर ख़ज़ाना कह देंगे महंगाई खत्म हो चुकी नहीं, है। देखें जी किस तरह महंगाई खत्म होगी। देखें जी, जो इमरान खान के रजीम में बमुश्किल 90 रुपए पे चीनी गई थी असगर चौधरी साहब, तो इनके दौर में 180 पे चली गई। आप ये पुरसान हाल कोई नहीं है। बाजार में आप जाएं, आप मार्केट में जाएं, कोई आपको ह्यू एंड क्राई नजर नहीं आएगा। मार्केटें बंद पड़ी हैं, ताजर तबका परेशान है, कारोबार बंद है। आपके टेक्सटाइल का भट्ठा बैठ गया है, कोई टेक्सटाइल नहीं है, आपके बिजनेसेस नहीं है, जो आपके कारखाने हैं वो बंद हो चुके हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जहां आप जुल्म करेंगे, जहां बर्बरियत करेंगे, जहां आप जबर करेंगे, तो अल्लाह बरकत नहीं डालता। आप ये कह रहे हैं कि ये बजट अवाम दुश्मन बजट है, तो उसका तरीके इंसाफ क्या करेगी? इंशाअल्लाह ताला हम अपनी भरपूर आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन है। इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो आलम इस्लाम का लीडर है, और इंशाअल्लाह वो उसका बैठते उठते हर वक्त उसका दिल जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए धड़कता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा बजट पे जो है हम ब्रीफ कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हमने स्केड्यूल बनाया हुआ है, और हर उस टॉपिक को हम जो है इंशाअल्लाह ताला वो टच करेंगे और उस पर अवाम को बताएंगे कि इमरान खान के बड़े मुख्तसर से 3.5 साल के दौर में क्या क्या हालात थे और इनके दौर में क्या हालात है। मैं पूछता हूँ लोगों से जो कहते हैं कि इमरान खान ने क्या किया। पिछले 53 साल से यही लोगों को इमरान है। 10 साल का मार्शल लगा, जनरल ज़िया साहब है, फिर उसके बाद जो है नवाज शरीफ जरदारी खानदान या मियाँ शरीफ खानदान रहे। 10 साल जो है वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने रहा है। पिछले 53 ईयर से यही लोग हुक्मरान है। इनके पास अवाम को देने का कोई एजेंडा नहीं है, कोई फिलासफी नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये अवाम दुश्मन बजट है। ये इन्होंने अवाम का कचूबा निकाल। सरकारी मुलाजमीन को जो 10% का लॉलीपॉप दिया गया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये अवाम उनके साथ बड़ा जुल्म अजीम है। इतना ज़्यादा मैं समझता हूँ गैप आ गई, इतनी ज़्यादा पैरिटी है जी कि बैंक कैपेसिटी ख़त्म हो गई है जी। जब लोगों की बैंक कैपेसिटी ख़त्म हो गई, इतनी महंगाई होगी, बिजली की प्राइसेस देखें आप, पेट्रोलियम की आप प्राइसेस देखें, रोज़मर्रा की जो मामलात देखें, लोगों को जनाब जो पंजाब में जो बुरे हालात हो रहे हैं, वहाँ तालीम जो है उन्होंने सरकार से छीन ली है, वहाँ से बस ताले छीन रहे हैं और प्राइवेटाइज कर रहे हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो ये अवाम के बजट नहीं है, ये अवाम दुश्मन बजट है। और अवाम का बजट जो इंशाल्लाह इमरान खान मुल्क का वजीर आज़म बनेगा तो वो अवाम जो दोस्त बजट देगा इंशाल्लाह। आज लेले की तस्वीरें लहराई गई, वो तस्वीरें को लहराई जा रही थी लेले की, वो क्या था? लेले की तस्वीर इसलिए लहराई जा रही थी कि ये जो इंस्टॉल्ड हुक्मरान है, फॉर्म 47 के हुक्मरान, इनको शर्म नहीं आती। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में, मैं बाबसूख जरा से कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर कह रहा हूं, अगर मेरी कोई बात को झुटला दे, मेरी गर्दन काट दी जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 9 सीटें मिली हैं जी। 9 सीटें, 17 नहीं, 9 सीटें। और मैं आपको यह भी खबर दे रहा हूं कि NA1 से लेके NA100 तक मुस्लिम लीग नून कोई सीट नहीं जीती थी। तो ये धांधली करके इंस्टॉल करके धांधली वाले लोग हैं। अवाम का मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। बच्चे को पता है, अवाम को पता है, इनकी कोई अखलाकियात नहीं है, इनका कोई करैक्टर नहीं है। अवाम इनको ये भीख पे लगे हुए हैं, ये मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अल्लाह मेरे मुंह में खाक हो कि ये कहीं गोरबाचोव साबित ना हो।
जो मौजूदा हुक्मरान है गोरबाचोव साबित ना हो। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात को जरा समझा जाए कि ये मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे इनकी कोई साख नहीं है, इनकी कोई इंसाफ नहीं है। जुल्म और जबर और फस्तायत का बाजार गरम है। अवाम मर चुकी है। नौजवान के पास इनके लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई अवाम को उठाने की कोई बात नहीं है। हालांकि जंग लगी पूरे पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान के लिए कहा कि हमें गोली मारी गई, हमारा मैंडेट छीना गया, हमारी चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल के, लेकिन हमने कहा पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, हमारे बच्चे भी कुर्बान है, हमारी सियासतें भी कुर्बान है, हमारी हर चीज़ कुर्बान है। लेकिन उसके बावजूद ये फॉर्म 47 के लोग जो हैं ये पाकिस्तान को जोड़ के नहीं रखना चाहते, ये पाकिस्तान का नुकसान करना चाहते हैं। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, क्या 65 की जंग में हम नहीं जीते थे? क्या 65 की जंग में अयूब खान को फील्ड मार्शल का खिताब नहीं मिला था? फिर कतर में क्या हुआ? कतर में फिर क्या हुआ मुझे बताएं ना मेरे भाइयों। ये अवाम को इकट्ठा किया जाए, पाकिस्तान के अवाम को इकट्ठा किया जाए, इस मुल्क को आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाए। आईने पाकिस्तान एक ऐसी मुकद्दस दस्तावेज है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है। रूल ऑफ लॉ के तहत चलें। हमारे जो मैं समझता हूँ कि अदालतों को इंसाफ करने दें, फैसले करने दें। हमारे जो इदारे हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि अपने एम्बेड में काम करें, अपनी लिमिटेशन में काम करें। देखें जी, हमारे वो माथे का झूमर है, जब उन्होंने जंग लड़ी तो ख्वाजा पाकिस्तान के साथ पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी हुई। इमरान खान ने जेल में बैठ के कहा कि ये मेरी फौज है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे भाई हैं, हम पाकिस्तान के लड़ेंगे। और लोग पाकिस्तान के लिए कैसे लड़े आपने देखा। लेकिन मैं इनसे कहूँगा कि अकल के नाखल लें, इनकी कोई अखलाकी साख नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा और प्रोग्राम नहीं है। इसलिए इन्होंने जो अवाम दुश्मन बजट दिया है, इससे मैं समझता हूँ अवाम को कोई तवक्कुआत नहीं है। थैंक यू।